सबसे ज्यादा धोखा वही मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर तुम्हें भी बार बार चोट लगी है तो ये बात अंत तक सुनो। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को अपनों से ही वो घाव मिलते हैं जो कोई दुश्मन भी नहीं दे सकता। वो लोग जिनके लिए तुमने रातों को जागकर दुआएं मांगी, जिनके दर्द को अपना दर्द समझा, जिनके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, जब वही लोग पीठ पर खंजर भोंकते हैं तो सिर्फ जिस्म नहीं टूटता, आत्मा तक हिल जाती है। और तब मन में एक ही सवाल उठता है, अब क्या करूं, क्या बदला लूं, क्या रो रो कर खुद को खत्म कर लूं, क्या चुप बैठ जाऊं, क्या टूट जाऊं। इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से, उस ज्ञान से जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था और आज भी उतना ही सच है जितना तब था। पहले ये समझो, जब अपने दुश्मन बन जाते हैं तो दर्द इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम उनसे दुश्मनी की उम्मीद ही नहीं रखते थे। हम उन्हें अपना हिस्सा मान चुके होते हैं और जब अपना हिस्सा ही अलग हो जाता है तो लगता है जैसे खुद से ही कुछ छिन गया। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा था वो कभी जाता नहीं और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था भी नहीं। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, नियत से बनते हैं, और जिसकी नियत में खोट हो, चाहे कितना भी करीब हो, कभी सच्चा अपना नहीं। अब एक पल के लिए रुको, सोचो उस इंसान के बारे में जो तुम्हारे सबसे करीब था, जिसने तुम्हारे राज जाने, तुम्हारी कमजोरियां देखी, तुम्हारे आंसू पहुंचे और फिर एक दिन उन्हीं कमजोरियों को हथियार बनाकर तुम पर वार किया। उस दिन तुम सिर्फ दुखी नहीं थे, तुम अंदर से टूट गए थे। ये दर्द असली है, इसे छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस दर्द में डूबकर खुद को बर्बाद कर लेना, यही वो गलती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा, यानी जो दुखों में घबराता नहीं और सुखों में उड़ता नहीं, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ है, वही सच्चा बलवान है। और आज तुम्हें उसी बल की जरूरत है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं सतयुग की, शिव पुराण से। राजा दक्ष की कथा तो तुमने सुनी होगी। वो पुरुष जो ब्रह्मा के पुत्र थे, जो सृष्टि के महान प्रजापतियों में से एक थे, उनकी पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। लेकिन दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। वो शिव को जटाधारी, शमशानवासी, अघोरी मानते थे। उन्हें दामाद के रूप में कभी नहीं स्वीकारा। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी प्रजापतियों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। ये अपमान था सीधा, जानबूझकर किया गया अपमान। सती का मन बेचैन हो गया, वो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव ने समझाया, जहां हमें बुलाया न जाए वहां जाना उचित नहीं, लेकिन सती नहीं मानी। वो गई और वहां जो हुआ उसने सतयुग को हिला दिया। राजा दक्ष ने सती के सामने, सबके सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया, उन्हें अयोग्य, निम्न, अनुचित कहा। और सती जो शिव की अर्धांगिनी थी, जो स्वयं शक्ति का स्वरूप थी, वो ये सह नहीं पाई। उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। अब सोचो ये अपमान किसने किया? पिता ने, सगे पिता ने, उसी इंसान ने जिसने जन्म दिया था, जिसने पाला था, जिसे सती ने सबसे ज्यादा प्रेम किया था। और जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तब जो हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं थी। शिव का वो क्रोध ब्रह्मांड को हिला गया। वीरभद्र प्रकट हुए, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। सती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने जो प्रेम किया, जो त्याग किया, वो अगले जन्म में पार्वती बनकर लौटा, उसी शिव के पास, उसी प्रेम के साथ। और इस बार दक्ष नहीं थे, कोई अपमान नहीं था, सिर्फ मिलन था। इस कथा का संदेश क्या है? जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो सत्य की राह मत छोड़ो।
सती ने जो प्रेम किया वो सच्चा था, जो प्रेम दिया वो सच्चा था, जो त्याग किया वो सच्चा था। दक्ष की क्रूरता ने उनके भीतर की पवित्रता को कभी खत्म नहीं किया और ईश्वर ने उन्हें वो सब लौटाया जो उन्होंने खोया था, कई गुना बढ़ाकर, जो तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा कर्म शुद्ध है, तो ईश्वर तुम्हारा हिसाब बराबर करेगा, तुम्हें नहीं करना। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर टूटे हुए इंसान के मन में होता है, क्या बदला लेना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। यानी जो बुरे कर्म से घृणा नहीं करता और अच्छे कर्म में अत्यधिक आसक्त नहीं रहता, वो सच्चा ज्ञानी है। इसका मतलब ये नहीं कि बुराई को सहते रहो, इसका मतलब ये है कि बुराई को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बदला लेने की चाहत में इंसान अपना ही नुकसान करता है। जब तुम किसी से बदला लेने की सोचते हो तो तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो, दिन में, रात में, सपनों में। यानी तुम उसे अपने मन में जगह दे रहे हो और जो तुम्हें चोट पहुंचा चुका है उसे तुम्हारे मन में रहने का अधिकार नहीं। सबसे बड़ा बदला क्या है? मंत्र माने, अपनी तरक्की, अपनी खुशी, अपना आगे बढ़ना। जब वो लोग जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर दुश्मनी की, तुम्हें कामयाब मुस्कुराते आगे बढ़ते देखे, तो उनसे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? लेकिन इतना आसान नहीं होता। मैं जानता हूं, जब वो इंसान जिसने तुम्हारे राज्य जाने, तुम्हारे आंसू देखे, तुम्हारी कमजोरियां जानी, वो तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भरोसा टूट जाता है। सिर्फ उस एक इंसान पर नहीं, हर इंसान पर मन करता है सब रिश्ते तोड़ लो, अकेले रहो, किसी पर भरोसा ही न करो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, समः शत्रौच मित्रेच, दुश्मन और दोस्त में समान भाव रखो। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों से एक जैसा बर्ताव करो, इसका मतलब ये है दोनों से अपना मन विचलित मत होने दो। न दुश्मन का डर मन में हो, न दोस्त की चाहत में इतना डूबो कि धोखा झेलने की ताकत खो दो। रिश्ते बनाओ, लेकिन अपेक्षाओं की जंजीरों में जकड़कर नहीं। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि अपना अस्तित्व ही भूल जाओ। एक और सच्चाई सुनो, जो लोग तुम्हारे अपने थे और दुश्मन बन गए, उनमें से बहुत से लोग खुद टूटे हुए हैं। जो इंसान अंदर से भरा होता है, जो खुश होता है, जो संतुष्ट होता है, वो दूसरों को तकलीफ नहीं देता। जो दर्द देता है वो खुद दर्द में होता है, जो जलाता है वो खुद जल रहा होता है। ये जानकर तुम्हें उन्हें माफ करना है, अपने लिए, उनके लिए नहीं। माफी कमजोरी नहीं है, माफी वो ताकत है जो तुम्हें उनकी कैद से आजाद करती है। जब तक तुम माफ नहीं करते तब तक वो तुम्हारे मन में रहते हैं और वो जीतते रहते हैं। माफ करो और आगे बढ़ो। भगवद गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से, सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। घबराओ मत। ये श्लोक उस इंसान के लिए है जो हार मान चुका है, जो थक चुका है, जो बार बार चोट खाने के बाद अब उठने की हिम्मत नहीं रखता। कृष्ण कह रहे, एक काम करो, बस एक काम, मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम्हें सब कुछ खुद नहीं लड़ना, तुम्हें सब कुछ खुद नहीं संभालना। एक ईश्वर है जो देख रहा है, जो जानता है, जो समझता है और जो तुम्हारे साथ है। तब भी जब तुम्हारे सब अपने साथ नहीं, तो अब जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो क्या करना चाहिए? रो लेकिन टूटो नहीं, महसूस करो लेकिन डूबो नहीं, माफ करो लेकिन भूलो मत, आगे बढ़ो लेकिन किसी का बुरा मत चाहो, अपना कर्म करते रहो, अपनी नीयत साफ रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्योंकि जो न्याय इंसान नहीं दे सका, वो न्याय ईश्वर जरूर देता है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जो आग तुम्हें जलाने आई थी वो तुम्हें तपाकर कुंदन बनाएगी। जो लोग तुम्हें तोड़ने आए थे वो तुम्हारी ताकत की वजह बनेंगे।
और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे उस दर्द ने ही मुझे वो बनाया जो आज मैं हूं, वो दिन आएगा। बस अभी रुको मत, बस अभी टूटो मत। प्यारे भक्तों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी अपनों के धोखे का दर्द महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में लिखो राधे राधे। ये 2 शब्द बताएंगे कि आप अकेले नहीं हैं, कृष्ण आपके साथ हैं और हम सब इस सफर में साथ हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर रोज ऐसी बातें होती हैं जो आपके मन को सहारा देती हैं, आपकी आत्मा को शक्ति देती हैं। और जो भाई बहन ये सुन रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो भेजिए, जो आज किसी से टूटे हुए हैं, जो अकेलेपन में डूबे हैं। शायद ये शब्द उनकी जिंदगी बदल दे। कृष्ण पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।